क्या हो गया, ज्ञान विद स्मार्टनेस तो है ना तुम्हारे साथ। तो हमारी बात आ गई, ब्लड हो गया। अब ब्लड कौन पंप कर रहा है, कहाँ से ब्लड निकल रहा है, अब हम बात उसकी करने लगे, मतलब हमारा दिल। दिल धड़कता है ना भी। तो कैसे, ये हम सब चीजें अब डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे धड़कता है, क्या करता है, धड़क के क्या करता है, हमारे लिए क्या कर रहा है। वैसे तो बोलते हैं दिल ये करता है, दिल वो करता है, अब देखते हैं दिल एक्चुअल में क्या करता है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में पहचान करवा देती हूँ दिल से आपके, ताकि क्यों आपको हेल्प हो सके कि कैसे आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है। दिल से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो दिल किसका बना होता है, आपका हार्ट किसका बना है, कार्डियक मसल्स। कार्डिक मसल्स ना बड़ी सॉफ्ट होती हैं। वैसे तो आप दिल की शेप कैसे बनाना चाहोगे, ऐसे, पर होता नहीं है। ठीक है। दिल की शेप ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो आप जब आपके इस चैप्टर में हम दिल की शेप बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाती है कई बार। तो वो बना कैसे, कार्डिक मसल्स का, बहुत सॉफ्ट होता है, पल्पी टाइप का होता है। आप अपनी मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी का जितना साइज है ना, ये जितना बंद करके ये साइज है, इतना आपका दिल है। मेरा दिल मेरी मुट्ठी के अकॉर्डिंग है, आप अपना देखो। फिर उसके बाद है दिल के कितने चेंबर्स होते हैं, मतलब दिल के कितने पार्ट होते हैं, दिल कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 हिस्सों में, 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है। अभी तो हमको सिंपल से शेप बना के सिखाने लगी हूँ। ये सपोज करो दिल है, हम कॉम्प्लेक्स फिगर पढ़ेंगे। ये इसके 4 क्या है, पार्ट्स हैं। ये इसके 4 क्या है, चेंबर्स हैं। तो ये अपर 2 चेंबर 1 एंड 2, इन दोनों को क्या नाम दिया गया है, एट्रियम। अपर 2 चेंबर्स, क्या नाम है उसका, एट्रियम। और ये जो 3 एंड 4 जिसको मैं नाम दे रही हूँ, ये नीचे वाले है ना, तो इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ऊपर वाले को एट्रियम और नीचे वाले को क्या, वेंट्रिकल। ठीक है। तो हमारी जो, हमारे को ब्लड मिलता है हमारे पूरी बॉडी से निकल कर वो हार्ट में पहुंचता है। 2 मेन वेन है जिससे पहुंचता है, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जब आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, हमारी बॉडी का, ये देखो मैं ऐसे खड़ी हूँ, हमारी बॉडी का जो लेफ्ट है वो हार्ट का राइट है, जो हमारी बॉडी का लेफ्ट है वो हमारी हार्ट का राइट है, या उसका मतलब वाइस वर्सा होता है, दोनों। ठीक है। तो आउटर कवरिंग जो है हमारे, जो हार्ट ऑब्वियसली इतना कोमल है दिल भाई, कि अब उसको कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए। ये जो आउटर कवरिंग है इसको क्या नाम है, पेरिकार्डियम। और ये जो हमारे हार्ट और दिल और इसके बीच में फ्लूइड, मतलब एक तरह का पानी जो इसमें बह रहा होता है, इसका क्या नाम है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड, ये याद कर लो, आउटर कवरिंग का नाम क्या है, फ्लूइड, अपने आप याद हो जाएगा। देन सेप्टम, ये देखो, ये है ना, ये वाली जो डिवाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट को, इसका क्या नाम है, सेप्टम। ठीक है। सेप्टम का क्या रोल है, सेप्टम क्या करता है, हमारे ब्लड को, जैसे एक साइड पर डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, ये वाली साइड से कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये इन दोनों को, ब्लड को मिक्स होने में, मिक्स नहीं होने देता। थर्ड है, उसके बाद हम बात करें आर्टरीज की। आर्टरीज का बड़ा काम इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये थिक होती है क्या, पूछोगे, थिक तो है भाई, है क्या, है क्या, ये हमारी बॉडी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ लेके जाती है, बॉडी तक। ठीक है। हार्ट से लेके जाती है बॉडी तक। तो ये एक तो थिक है, क्यों, क्योंकि हार्ट जब एकदम से पंप करेगा तो ये इनको थिक ही होना पड़ेगा, कहीं ये ब्लास्ट ना कर जाए, इसलिए इनकी शेप क्या होती है, थिक होती है। और इनकी वॉल्स काफी थिक है, अब क्योंकि हार्ट जो है प्रेशर के साथ पंप करता है, बता दिया मैंने। ठीक है। फिर आर्टरीज, उसके बाद एक वेन आती है आयोटा। मेन क्या है, सपोज करो ये जो है आर्टरीज है ना, ये आयोटा जो है आर्टरीज का पेरेंट है। ठीक है। तो जैसे आपके पेरेंट्स है, ये इसका पेरेंट है, ये जैसे हार्ट में से ब्लड निकला, सपोज करो ये आयोटा है। ठीक है। ये आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोटा क्या करता है, मेन इसका काम है दिल से ब्लड लेकर जाना और आर्टरीज में पहुंचा देना।
फिर आ जाती है कैपिलरीज। फिगर से समझाने लगी हूँ क्या कैपिलरीज। पहले उससे पहले आप वेन समझो। मैंने आपको बताया आर्टरीज और आयोटा क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती है। तो वेन्स क्या करती हैं, CO2 वाला ब्लड लेकर हार्ट में आती हैं, हार्ट से लेकर जाती हैं लंग्स में। ये है वेन्स का काम। तो वेन्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड को लेके जाती है, पहले तो सबसे पहले हार्ट में, कहाँ से, हमारे सेल्स में से लेके जाती हैं। और ये ना, ये थिक थी, ये थोड़ी पतली होती है, ठीक है। और ये ना वेन्स के अंदर, जैसे ये वेन है, इसके अंदर ना वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स, VALVES, वॉल्व्स होती हैं। क्यों होती हैं, इसमें नहीं होती। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है आपके बोर्ड में कि वॉल्व्स क्यों है भाई वेन्स में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन फ्लो करे, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड पीछे चला जाए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वॉल्व क्या करते हैं, जैसे ये ब्लड यहाँ, ये वाला ब्लड यहाँ से निकला, ये वॉल्व क्या करेगी, खुद को बंद कर देगी, ताकि ब्लड का पीछे बैक फ्लो ही ना हो सके। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है भाई वेन्स के पास क्यों वॉल्स हैं और आर्टरी के पास क्यों नहीं है। या ये भी आ सकता है आर्टरीज क्यों थिक है, वेन्स क्यों थिक नहीं है। अब हमने समझना है कैपिलरीज क्या है। ये है आपकी आर्टरी, ये है आपकी कैपिलरीज। ये देखो इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज है। मैं अच्छी ड्राइंग नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ। ये कैपिलरीज हैं, यहाँ पे आपके बॉडी के क्या है, सेल्स हैं। और यहाँ पे ये दोबारा किससे जुड़ गई, वेन से। मैं कह सकती हूँ ना कि वेन और आर्टरीज कैपिलरीज जोड़ती हैं, बना के भी दिखा दिया अब तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया, नोट करते रहो। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, कैपिलरीज में एंटर हो गया है। बाहर सेल्स हैं, सेल्स अपनी सेल्स के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, कैपिलरीज बड़ी थिन होती हैं, वो टूट भी जाती हैं, आप ऐसे खींचोगे ना टूट जाएंगी। तो कैपिलरीज से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो ये आर्टरीज लेकर आ रही हैं, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सेल्स ले लेंगे अपने पास, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो कैपिलरीज को दे देंगे कि भाई अब तू ले जा। पर आर्टरीज तो ऑक्सीजन वाला ही कैरी करती है, तो कैपिलरीज आगे किससे जुड़ी हुई है, वेन्स से। जो मैंने आपको बताया कौन सा ब्लड कैरी करता है, CO2। तो ये क्या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली जो वेन्स हैं ये आगे चली जाएंगी, और ये अपनी वॉल्स जो है धीरे धीरे बंद करती जाएंगी, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। कैपिलरीज का समझ आ गया। अब हम पढ़ने जाएंगे कि इसका ब्लड कैसे फ्लो करता है। मतलब मैंने आपको बताया चेम्बर, सिर्फ मैंने अभी पार्ट समझाए हैं आपको, लेकिन ये पार्ट्स का क्या रोल है अब हम वो समझने वाले हैं। अब मैंने आपके लिए स्पेशली डायग्राम ड्रॉ किया है, हार्ट एक्चुअल में कैसा है ना। भी फनी है ना, कहाँ आप ये वाला हार्ट बनाते थे, अब कहाँ ये वाला हार्ट बन रहा है, ठीक है। तो मेन आपकी जो हार्ट की शेप है ना वो ऐसी है, देख लो आपके फिस्ट का साइज कितना है, आपके हार्ट में क्या कुछ है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सर्कुलेशन बताने लगी हूँ। आपको अगर पिछला टॉपिक याद हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, अब मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ पल्मनरी वेन। मैंने आपको पहले बताया कि वेन्स क्या करती हैं, वो CO2 वाला ब्लड जो है वो लेकर जाती हैं। लेकिन मैंने 10th में कैसे याद किया था, पल्मनरी वेन क्या है, जहां पे पल्मनरी वर्ड लग जाए वो वेन से उल्टा काम करेगी। वेन्स नॉर्मली क्या है, CO2 लेके जा रही है ब्लड वाला, अब ये क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड सबसे पहले, ये रही पल्मनरी वेन आपकी। पल्मनरी वेन कहाँ लेके आएगी, ऑक्सीजन वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो लेकर आ रही है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है वो ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में पंप हुआ, ये जो वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स, ये जब ब्लड यहाँ से निकल जाएगा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, वॉल्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ताकि ब्लड जो है कहीं वापस जब वेंट्रिकल एकदम पंप करे तो ब्लड ऊपर ना चला जाए एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो कहाँ गया, आयोटा में। यहाँ पे देखा हो तो ये शेप जो है वो इस साइड पे आ रही है, इस साइड के हार्ट में आ रही है। तो इसके बाद ब्लड कहाँ जा रहा है, आयोटा में। आयोटा में मैंने आपको बताया वो पेरेंट है, किसका पेरेंट है, आर्टरीज का। तो आयोटा के बाद कहाँ जाएगा, आर्टरीज में।
और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ ऐसे करके डायग्राम सिखाई थी ना, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। आर्टरीज के जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में, फिर कहाँ जाएगा, वेन्स में। मतलब अब ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो चुका है। तो जब वहां पे CO2 वाला ब्लड आ गया, अब यहाँ पे बात थी पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, O2 वाला ब्लड, अब यहाँ पे आ गया वेन्स में ब्लड आ गया है। ठीक है, मतलब आयोटा के बाद अब कहाँ गया, वेना कावा। हमारे हार्ट में दो वेना कावा होते हैं, ये देखो, सुपीरियर वेना कावा ये वाला, और ये रहा इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों का क्या काम है, इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, आपके एब्डोमेन से नीचे वाले बॉडी का पार्ट ब्लड इकट्ठा करता है, और सुपीरियर वेना कावा आपके एब्डोमेन से ऊपर वाले पार्ट का ब्लड इकट्ठा करके लेकर जाते हैं, क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी है तो दो वेना कावास की रिक्वायरमेंट होती है। वेना कावा क्या करेंगे, इसके अंदर CO2 वाला ब्लड जो है, वेन्स का मदर कौन है, वेना कावा। आर्टरीज का मदर कौन है, आयोटा। ठीक है, तो वेना का अब वेन्स में जाने से पहले वेन सारी अपनी ब्लड इकट्ठा कर लेंगी, तो वो किसमें लाएंगी, वेना कावा में। वहां पे क्या होगा, CO2 वाला ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ये रहा वेना कावा। इसके बाद कहाँ आएगा, ये देखो, ब्लड आ गया है कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आपका ब्लड आ चुका है। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, ये रही उसकी वॉल्स। जब ब्लड इसमें CO2 वाला ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वो अपनी वॉल्स क्या कर लेगा, बंद। ताकि फिर से वही मैं जो इधर बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अगर आपने नोटिस की हो बात, तो पल्मोनरी आर्टरी में ये प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा याद करने का तरीका, पल्मोनरी वेन से स्टार्ट हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें CO2 वाला ब्लड है। ये आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी ये रही, ये ब्लड को घुमा फिरा के कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक। लंग्स में वो जो CO2 है वो ब्लड से अलग कर लिया जाता है, और हमारे गैशियस एक्सचेंज की हेल्प से ये ब्लड जो है वो, या जो CO2 है वो बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि डबल सर्कुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, जो कि नॉर्मली आपके पेपर में आता है। तो डबल सर्कुलेशन अगर आपको 5 मार्क्स में आ जाए, पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद आप उसका ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो आपको बता चुकी थी ना इनका क्या रोल है, आप थोड़ा थोड़ा रोल भी एक्सप्लेन करोगे, और आप ये फ्लो चार्ट वहां पे 5 नंबर में नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाते तो आप एक्सप्लेन करोगे। डेफिनेशन क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें हार्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड जो है 2 बार हार्ट में से निकलता है और पूरी बॉडी में घूमता है, और फिर हार्ट में आके पंप होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। बड़ा इजी सा है, आप नोट कर सकते हो। इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स twice through the heart in one complete circle cycle of the body is known as double circulation। दोबारा बता देती हूँ, डबल सर्कुलेशन क्या है, जब वही ब्लड, सेम ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी बॉडी से हार्ट से निकलता है, बॉडी में जाता है, CO2 बनता है, फिर इधर आता है। 2 बार हो गया ना, एक इधर गया फिर इधर आया, फिर लंग्स में जाके बाहर निकलता है। ये इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। गर्म खून वाले जानवर, वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड के कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स। हमारी बात हो रही है यहाँ पे वार्म ब्लडेड 4 चेम्बर हैं, और ये कौन सा करते हैं, डबल सर्कुलेशन, जो मैंने आपको अभी बताया। अब आगे बात कोल्ड ब्लडेड, छिपकलियां, सबकी फेवरेट, है ना। इसमें क्या होता है, 3 चेम्बर्स, उसके दिल कितना है, 3 चेम्बर होते हैं उसमें, पर करती वो भी डबल सर्कुलेशन है। फिर आगे फिश, सबसे अलग। एक तो मैडम के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अब यहाँ पे कैसे कर रहा है ब्लड उसका सप्लाई, इसके बाद सबसे पहले तो पहले सबसे अलग 2 चेम्बर्स हैं। दूसरा, ये डबल सर्कुलेशन नहीं करती, ये सिंगल सर्कुलेशन करती है।
ठीक है।